गुड आफ्टरनून दोस्तों, अभी बज रहा है 1:30 और मैं 1:30 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और आप लोग कुछ नहीं सोचोगे। मतलब दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैं आई थी, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो कल मैं उत्तरकाशी गई थी। तो कल मैं उत्तरकाशी से आई तो मैं ना व्लॉग एंड करना भूल ही नहीं। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला। पता है कितने बजे पहुँची मैं? कल 11 बजे पहुँची और इतना थक गई थी, इतनी नींद आ रही थी। मैं क्या बताऊँ मैं उत्तरकाशी क्यों गई थी, मैं ये भी बताने वाली थी, बट जब व्लॉग ही एंड नहीं कर पाई तो कैसे बताती। तो अभी मैं आपको सब बताऊँगी। अभी ना मैं पता है इतनी थकी हुई थी कि पता भी नहीं चला 1:30 बजे तक। ये मेरी चाची मुझे गाली दे रही है। खा रही यार, सुबह से ना खाना पीना भी नहीं खा रखा, कुछ पानी तक नहीं पी रखा, पता है। और 1:30 बज गया। मतलब मैं इतनी क्या ही बोलूँ, ऐसे थक गई ना कि क्या ही बोलूँ है। तो दोस्तों मैं आपको भी बताती हूँ, एक गुड न्यूज़ भी है। और ठीक है, मतलब अभी बताती हूँ अभी क्या सीन है। दादा आएंगे मेरे घर वाले ना मुझे मारेंगे अभी थोड़ी देर में, अगर मैं थोड़ी देर और नहीं गई। तो दोस्तों मैं खाना खाने के बाद आपको मिलती हूँ अभी। और यहाँ मेरी प्यारी दादी चावल छान रही है और मैं चुपके से इनकी वीडियो बना रही हूँ, वरना ये डांटेंगी। दोस्तों खाना मैंने खा लिया है और डांट भी खा ली बहुत सारी। पेट भर गया फुल एकदम। एक्चुअली दोस्तों मैं ना सुबह से क्या बोलते हैं, हाँ क्या बोल रही थी भूल गई। हाँ मैं सुबह से वीडियो इसलिए भी नहीं बना पा रही थी ना कि पीछे है ना, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर बहुत आवाज़ आ रही थी सुबह से, बहुत बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर वो काम चल रहा है ना, लकड़ियाँ वो करते हैं, वो उसकी तेज़ आवाज़ आती है, पूरे घर में गूंज रही थी आवाज़। तो ना मैं कुछ बोलती, पीछे से आवाज़ आ रही। तो मैं दिखाती हूँ आपको। वो है वो मशीन, लकड़ियों की आवाज़ आ रही थी, शायद वो है, मुझे तो पता नहीं, मैंने देखी नहीं, पर आवाज़ इतनी तेज़ आ रही थी कि मैं बात भी नहीं कर पाती। तो इसलिए A few moments later. हेलो दोस्तों, हम लोग आए थे खेत में रोटी देने। यहाँ देखो बारिश इतनी खतरनाक हो गई कि मज़ा ही आ गया। आप लोग सोचेंगे क्यों आए हम लोग खेत में इसलिए आए ना, जो मतलब ये बीज बो रखे हैं ना, ये रोपाई हो रखी है, उसकी निलाई होती है। निलाई यानी कि क्या किसी का कबाड़ा जो उसमें घास फूस हो जाती है ना, उसको निकालना पड़ता है। और ये प्रोसेस कम से कम 2 से 3 बार करनी पड़ती है उसके बाद वो, ताकि घास ना उगे उसमें, अनाज ही उगे, इसलिए वो प्रोसेस करी जाती है। तो मम्मी लोग बारिश में ही अभी पता नहीं ये खाएंगे, देख रहे हैं ये क्या करे, फिर रोटी खाएंगे। और हम लोग तो भीग ही गए, मैं तो गंदी भी। देखो खेत में मम्मी लोग और बाकी जो हमारे साथ हैं कुछ गांव की औरतें हैं, जादू लग रहे सही में। उन्होंने रेनकोट पहन लिया अपने अपने, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो, वो ये काम नहीं छोड़ती हैं, करती हैं उसके साथ ही। हाँ हमारी भाषा में इसको बरसाती बोलते हैं। बरसाती ना, बरसाती ही बोलते हैं उसको, जो उन्होंने पहन रखा रेनकोट उसको बरसाती बोलते हैं। वो ना वहीं खड़े हो गए कि हम उनकी वीडियो बना रहे कि क्या कर रहे। पूरे भीग गए, मजा आ गया यार। देखो ये सिटी कार, अभी तो हम खेत में आ गए, ये देखो खेत में ही आ गए सीधा ना, मजा आ रहा है ना, क्या बोलूँ। यहाँ पर मम्मी लोग आ गए रोटी खाने में, दिखाती हूँ आपको पहले रोटी। मेरा फोन भी भीग रहा है सारा, कोई बात नहीं भीगने दो। तो ये लोग यहाँ पर रोटी खा रहे हैं रेनकोट पहन के। अबे मेरे पर देख पा मम्मी कह रही बुखार आएगा कि देखना आता आसमान में। माँ आने दे जोरू, इतना आने दे, इतना जोरू। कैमरे में भी पानी पड़ गया अभी बहुत ज्यादा। तो उधर से हमें गाली पड़ रही है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो गई, हम फिर भी भीग रहे हैं, गाली खा रहे हैं। नीचे तो मौसम साफ है और दूसरी तरफ मौसम साफ है, इधर से बहुत खराब है। इधर मौसम खराब है, ये देखो इधर साफ है, इधर खराब है पूरा। दोस्तों ये वाला पानी है ना बहुत गर्म है, और ये जिसमें हम खड़े हैं ये वाला पानी भी बहुत गर्म है। इसको देखना कैसे भीग रही है। दोस्तों बहुत मजा आ रहा है, आप भी आ जाओ। ये देखो मेरा झोला तुमड़ा, ये मेरा झोला तुमड़ा है। सिटी का डाल की लेके आ रही है, इसको हम अपनी भाषा में डाल की बोलते हैं। ये लकड़ी की होती है, एक टाइप की लकड़ी, रिंगाल बोलते हैं उसको, उसकी डाल की होती है, लकड़ी होती है एक टाइप की। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पूरे भीग गए, मस्त मजे कर रहे, इतना मजा आया भाई। मैं यार मेरे को ना पहले की याद आ गई थी अपने बचपन की, जब मैं कभी भीगती थी ऐसे। बड़ी मम्मी पीछे से डांट रही हमको और हम भीग रहे बारिश में। ओ गॉड। चलो दोस्तों मिलती हूँ अभी, रास्ते में ध्यान देती हूँ, इतना खराब रास्ता है, मैं आपको दिखाती हूँ। पतला सा रास्ता है, यहाँ से हमें जाना है, देखो पता नहीं कैसे कैसे रास्ता है, यहाँ से जाना है हमें, भी गिर ना जाए तो आराम से जाते हैं। दोस्तों बारिश सिर्फ हमें भिगाने के लिए हुई थी और अब बिल्कुल धूप आ रखी, देखो यार क्या था यार मौसम। इसलिए बोलते हैं पहाड़ों के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। हाँ आज तक देहरादून का मौसम सुना था, देहरादून भी तो पहाड़ी है एक टाइप से। चलो दोस्तों मिलती हूँ अभी। दोस्तों आई सवेर अभी छत के ऊपर आई थी ना, सुन रहे हो आवाज़ सुनाई दे रही होगी आप लोगों को। मैं बात करूँ तो करूँ कैसे, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अभी रुको यार थोड़ा सा, बहुत आवाज़ आ रही है भाई छत पे भी, पूरी हर जगह चारों तरफ आवाज़ आ रही है। देखो हम बंद हो गया, बहुत आवाज़ आ रही है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि कल से इसने ये बोल तो रही है कि क्या बोलता है कि मैं वहाँ क्यों गई थी उत्तरकाशी, और बता तो रही नहीं है कि
है ना। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ यार, तो शोर है यार, क्या करूँ मैं, जंगल में जाऊँ क्या कहीं। खेत में गई थी मैं, इसीलिए पता है आपको, इस वजह से मैं खेत में गई थी। मुझे लगा कि चल खेत में जाती हूँ, रोटी भी देते हुए आऊँगी और साथ में बैठ के थोड़ा आराम से एक कोने में कम से कम एटलीस्ट बता तो सकती हूँ आप लोगों को कि मैं क्यों गई थी और क्या हुआ क्या क्या है ना। काम भी ज़रूरी है, वरना मैं भैया को बोल देती भैया 2 मिनट रुक जाओ शौक से इम्पॉर्टेंट है ना, पापा पीटेंगे मुझे पकड़ के हैं। तो घर का काम चल रहा है ना हमारा, इसलिए वो मतलब घर पे ही काम करते हैं वो, लकड़ी वकड़ी काम तो बहुत दिन तक चलता है, अभी तो साल लगेगा पूरा। तो ना, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं उत्तरकाशी इसलिए गई थी दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जिनको नहीं भी पता है मैं बता देती हूँ। आई एम अ नर्सिंग स्टूडेंट, BSc नर्सिंग। दोस्तों मैंने सोचा जब भैया रुकेंगे मैं तब तो शूट करूँगी, ठीक है। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ आई एम अ नर्सिंग स्टूडेंट, जो कि मैंने BSc नर्सिंग करी है, 4 साल का कोर्स है, डिग्री कोर्स है। जिनको नहीं पता था उनको बता दिया, और जिनको पता था उनको पता था ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ तो मैंने लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली में थी, बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरी लास्ट वीडियोस देख लेना। मैं दिल्ली में थी और मैं वहाँ पर मैक्स हॉस्पिटल में काम करती थी एज अ नर्स। दोस्तों मैं क्या बोल रही थी, छी यार मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा। तो हाँ मैंने लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली में थी तो मैं PLK मैक्स में काम करती थी। देन उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था वहाँ, मतलब रेंडमली मैंने एग्ज़ाम दिया था CHO का। तो उसमें फ़र्स्ट काउंसलिंग का ना मुझे पता नहीं चला, तो अभी सेकंड काउंसलिंग हुई तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो बस उसी की काउंसलिंग करवाने वहाँ पर गए थे। उन्होंने बुलाया था CMO ऑफिस, जो कि हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, जिनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में गई थी उत्तरकाशी। तो वहाँ पर काउंसलिंग वगैरह थी, उन्होंने सेंटर की मतलब मुझे कौन सा सेंटर मिला है ये सब चीज़ें मुझे वहाँ पर पता चली है। तो खुशी की बात यह है कि चलो ठीक है, मतलब जॉब लग गई है या जॉब लग गई है तो ठीक है, बट सेंटर कौन सा मिला है ये तो मेरे ना खोपड़ी घूम गई है पूरा, भगवान। हमारे पास 3 ऑप्शंस, मतलब 3 ब्लॉक थे जहाँ पर सीट अवेलेबल थी। एक था मोरी ब्लॉक, जो कि हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, प्रोला के बगल में ही है मोरी ब्लॉक, ठीक है। और दूसरा था डुंडा, और एक था भटवाड़ी, जो कि उत्तरकाशी में पड़ते हैं मेन, और प्रोला बहुत अलग है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं उनको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो मोरी ब्लॉक में तो थी 3 सीटें, 3 जगह, मतलब 3 जगह थी, 3 गाँव, ठीक है। 3 गाँव नहीं बोल सकते हो, मतलब जो भी है 3 जगह, क्योंकि इतना नॉलेज मुझे भी नहीं है कि गाँव है वो क्या है क्या नहीं, ठीक है। और भटवाड़ी में थी 2 जगह और डुंडा में थी 1। तो मेरे को तो ऑब्वियसली उधर भी दूर पड़ता इधर भी दूर पड़ता, तो उससे अच्छा मैंने सोचा पास में ही ले लेती हूँ। थोड़ा बैकवर्ड इलाका है, मतलब बोलने का मतलब है कि उधर थोड़ा वो प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं है और लाइट वाइट बर्फ़ पड़ती है और ठंडा बहुत ज़्यादा है। वैसा वाला इन्वायरमेंट में जब हम लोग रहते नहीं है तो मतलब नहीं एडजस्टमेंट हो पाती है। तो बस इसी वजह से मुझे थोड़ा टेंशन हो रही है। मेरे को मिला है मोरी ब्लॉक में एक जगह, मतलब मुझसे मतलब उन्होंने रैंक वाइज बुलाया था हमको ना, जिनकी जितनी मतलब जिनकी ज़्यादा रैंक है तो उनको पहले तो सब में से मतलब मेरी ठीक, मतलब उनसे ज़्यादा थी, अच्छी नहीं बोल सकती पर उनसे ज़्यादा थी। तो पहले उन्होंने मुझे ही बुलाया, तो मुझसे तो पूछा भाई ना कि आपको कौन सा चाहिए, तो मेरे को समझ नहीं आया था। तो बड़े पापा मेरे साथ आए थे, तो बड़े पापा को मैंने पूछा, तो हमें खुद ही नहीं पता था, कोई गाँव हमें खुद नहीं पता था। उधर के तो ऑब्वियसली नहीं पता थे, बट इधर के भी नहीं पता थे जो मोरी ब्लॉक के थे। तो उधर भी मतलब ऐसी रैंडमली फिर कुछ ज़्यादा मतलब टाइम तो दिया उन्होंने, बट फिर रैंडमली वो करना पड़ा, क्या बोलते हैं, लोग मुझे देख रहे हैं ना तो मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, कोई बात नहीं, देखने दो हैं। तो मतलब उन्होंने वहाँ से दिया, क्या दिया, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब मैंने बड़े पापा से पूछा, फिर सिलेक्ट करा, जो था मेरे को मिला क्या, तालुका एक जगह है, टूरिस्ट प्लेस है यार वो, मतलब मैंने सर्च करा था, फिर गूगल करे थे उससे जल्दी तालुका एक जगह थी, और एक जगह गोकुल थी, और एक तीसरी जगह कोई थी दोनी करके, कोई उधर का ही गाँव होगा। तो वो तो बहुत ज़्यादा ही दूर थे, तो वही थोड़ा पास में था, तो मैंने वही चूज़ करा है। बट मैंने अभी सुना है कि वहाँ पर नेटवर्क वगैरह नहीं आते हैं, लाइट और ये सब चीज़ें बहुत सारी प्रॉब्लम है। वैसे भी उस तरफ कई जगह पे रोड नहीं है, और वो लास्ट एंड है जहाँ पर रोड है, वो तालुका जहाँ पर मैं जा रही हूँ, और यहाँ से तो दूर है, 60-70 किलोमीटर दूर है, और फिर वहीं रहना पड़ेगा। क्या करूँगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट हाँ इतनी सी बात थी, मैं इसीलिए उत्तरकाशी गई थी अपनी काउंसलिंग करवाने। तो मैंने सोचा कि जब फाइनल काम हो जाता है तब जब बताओ तब मज़ा आता है, पहले बताओ तो मज़ा नहीं आता ना। तो मैंने सोचा पहले हो जाए तब मैं आपको अपडेट दूँगी कि क्या है क्या नहीं है, इसलिए। तो दोस्तों इतनी सी बात थी, आप लोगों ने इतना वेट करा है, मैं भी बता नहीं पा रही थी यार, क्योंकि इतनी बिजी थी, 3-4 दिन से तो मैं हद ही बिजी थी। पता है मैंने 4 दिन से व्लॉग मतलब अपलोड कर रखा है, पर पब्लिक करने का टाइम नहीं मिला। बताओ, पब्लिक नहीं कर पा रही अपना व्लॉग, अब आज करूँगी पब्लिक। भाई इतना सर दर्द, दिमाग ख़राब हो गया मेरे, तो पता नहीं इधर उधर घूम रहे, इधर उधर ट्रैवल कर रहे, मेरे बस की तो देहरादून जाना भी नहीं है, सारे कपड़े वपड़े सब कुछ तो वहीं है, सब मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ही हुआ, मतलब जाना आना। वहाँ पर भी मैं देहरादून डॉक्यूमेंटेशन के लिए गई थी, और आपको जैसे कि पता है उस दिन भी रोड ब्लॉक हो गई, और फिर इतनी प्रॉब्लम हुई, मुझे कहाँ से घूम के आना पड़ा। पता है देहरादून से प्रोला का डिस्टेंस 4-5 घंटे का, पर्सनल गाड़ी से जाओ बिना रुके 4 घंटे, हाँ पहुँच जाता 4 घंटे में, 5 घंटे ज़्यादा, ठीक है। तो ना
इतनी प्रॉब्लम हुई, पता है 8 घंटे लगे मुझे यहाँ पहुँचने में, प्रोला पहुँचने में। उस दिन 8 घंटे लगे मुझे, और मुझे इतनी दिक्कत हुई ना, मैं अपनी लाइफ में इतनी परेशान कभी। बट वही है कि नौकरी का सवाल होता है तो इंसान को करना पड़ता है ना। तो बस यही सोच के मैंने करा, और बस। तो दोस्तों इतनी सी बात थी, और बस अब मैं बोलती रहूँगी वरना पट। चलो मिलती हूँ अभी आप लोगों से, है ना। अभी मैं नहाई, आपको बताया कैसे भीग गई आज खेत में, क्या सोचा था क्या हो गया। मैंने तब बैठ के आज मैं बताती हूँ तसल्ली से, और तब तक के लिए कुछ से कुछ हो गया। एक्चुअली यार एक तो आवाज़ इतनी तेज़ आ रही है तो ब्लॉग क्या ही बनाती मैं, तो मैंने सोचा मैं एक बार बैठ के आराम से बनाऊँगी, फिर ये शोर वोर भी आ रहा था तो अब क्या ही करूँ। चलो दोस्तों मिलती हूँ अभी, हाँ बहुत हो गया।